इस वक्त आलमी सतह पर सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाला कातिलाना हमला है। मैं उसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ उसकी वजह मैं कुछ ही देर में बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल टॉपिक है, मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन कुछ विजुअल्स मैंने देखे तो उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि बड़ी रिजेम्बलेंस रही है। इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप, हमला हुआ उसके बाद जो विजुअल्स मैंने देखे तो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल होने लगी। कुछ देर में आपके सामने कुछ विजुअल्स भी रखता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदारती उम्मीदवार हैं। कुछ देर कबल अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में उनकी रैली थी। ऑब्वियसली चूँकि अब इलेक्शन करीब है, सदारती उम्मीदवार हैं, तो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो हर आने वाले दिन के साथ तेज़ होती जा रही है। तो कुछ देर कबल जो रैली थी उससे खिताब के लिए वो स्टेज पर मौजूद थे और इसी दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। तो फुटेजेस में देखा जा सकता है कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई कोई 8-10 फायर हुए और ट्रंप अचानक से नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। लेकिन इस दौरान जो सीक्रेट सर्विस के अहलकार हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करना, उन्होंने फौरी तौर पे कोशिश की, उनको प्रोटेक्ट किया, उन्हें अपने हिसार में लिया और वहाँ से लेके वो चले गए। लेकिन इस दौरान जो झलक नज़र आई डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें देखा जा सकता है कि उनके कान के करीब ज़ख़म है या उनके चेहरे के ऊपर खून के निशानात देखे गए हैं कान के आसपास। तो बताया गया है कि एक गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए, मामूली ज़ख्मी, लेकिन सरवाइव कर गए। बेसिकली ये असैसिनेशन अटैम्प्ट थी जिसे उन्होंने सरवाइव किया और फिर उन्होंने अपना मुक्का हवा में लहराया और थोड़ा गुस्से का इजहार किया या नागवारी का इजहार किया, या हो सकता है कोई जेस्चर उन्होंने दिया और वहाँ से सीक्रेट सर्विस के अहलकार उन्हें लेके रवाना हो गए। जब मैंने वो विजुअल्स देखे तब मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ विजुअल्स मुझे रिकॉल होने लगे इमरान खान के हवाले से, क्योंकि उनके ऊपर भी इसी किस्म का असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ और मैं चूँकि उस वक्त मौके पर मौजूद था तो लगभग वैसे ही मनाजर और वैसे ही कुछ विजुअल जो है वो माइंड में रिकॉल होने लग गए। और वैसे तो इस वाक़े के फ़ौरी बाद इन्होंने अपनी रैली ख़त्म कर दी और जो मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं या उनके तर्जुमान का बयान आया है, ट्रंप बिल्कुल ठीक है, उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्हें दी जा रही है। और इसी तरह के बयानात उस वक्त भी आ रहे थे जब इमरान खान के ऊपर अटैक हुआ था। और अभी तक बताया गया है अमेरिका से जो ख़बरें आ रही हैं कि 2 हमलावर थे और उनमें से एक जो है वो माहिर स्नाइपर जो है वो बताया जा रहा है। और इसी तरह इमरान खान के टाइम पे भी यही बताया जा रहा था कि कोई माहिर स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए थे और उन्होंने कोई अटैम्प्ट की थी, जिनमें से एक तो कहीं इधर उधर हो गया जिसका पता नहीं चल सका, क्योंकि वो आवाज़ें मैंने खुद सुनी थी कि डिफरेंट जगहों से आ रही थी। अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल सका, लेकिन यहाँ पर भी उसी किस्म के स्नाइपर बताए जा रहे हैं। 8 से 10 उन्होंने फायर किए और खुशकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। तो ये सारी खबरें वैसे आप दुनिया भर के मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऑब्वियसली इमरान खान की रिजेम्बलेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड्स हैं वो भी सिमिलर है। मतलब मैं पाकिस्तान के ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ देर पहले, चूँकि पाकिस्तान में ट्विटर चलता नहीं है, VPN लगा के UAE की लोकेशन से जब चेक किया तो 2 टॉप ट्रेंड हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप है, अरबी में लिखा हुआ है या जो भी उनकी लैंग्वेज है, और फिर साथ ही इमरान खान है। इमरान खान फॉर ऑब्वियस रीज़न कि आज चूँकि उनके हवाले से फ़ैसला आया तो वो ऑल ओवर द ग्लोब डिस्कस हो रहा है, इसलिए वो तो ट्रेंड पे है ही हैं। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ उसकी वजह से वो भी ट्रेंड में है। तो इस वक्त चूँकि ज़्यादा उन्हीं के बारे में डिस्कशन होगी, तो खैर हम ज़्यादा बात नहीं करते। मैं थोड़ा सा आपको उस तारीख़ तक लेके चलता हूँ जब इमरान खान के साथ यही सारा कुछ हुआ। मैंने बड़े करीब से ये सारे विजुअल्स देखे, क्योंकि जब ये हमला हुआ तो हम एक ही कंटेनर पे थे। कुछ देर पहले उनका इंटरव्यू किया, इस बारे में उनसे पूछा कि आपकी जान को ख़तरा है, ऐसी कुछ मालूमात आ रही हैं। वज़ारत दाखिला, उस वक्त वज़ीर दाखिला जो थे वो राना सनाउल्लाह थे, उनके बयानात के बारे में पूछा तो उन्होंने जो जवाबात दिए तो लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, कोई प्रिपरेशन तो थी उनकी, क्योंकि उससे पहले उनका कंटेनर था उसको अचानक रुकवाया गया एक जगह पे और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया, उसकी पूरी तरह से चेकिंग की गई। तो हमें मेंटली ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। मेंटली हम प्रिपेयर थे, लेकिन फिर भी वो काफ़िला चलते जा रहा था, हम भी कंटेनर के ऊपर सवार थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑब्वियसली ये विजुअल जो है ये बड़े पेनफुल हैं, इसलिए इनको ज़्यादा डिस्कस करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द कंपैरिजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन के दोनों के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट लगभग एक जैसी थी, दोनों ने ही सर्वाइव कर लिया और सर्वाइवल के बाद दोनों का जो अंदाज़ था वो मुक्का लहराने का वो भी तकरीबन एक जैसा ही लग रहा था और फिर दोनों को क्राइम सीन से रवाना कर दिया गया।